स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ज्ञान यात्रा और लेते हैं इस एमसीक्यूज का सबसे पहला क्वेश्चन। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 14 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य यकृत यानी लीवर से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि लीवर बहुत ही जटिल अंग होता है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WHO के मुताबिक यकृत से संबंधित बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सबसे सामान्य कारण बन रही हैं। विश्व यकृत दिवस 2023 की थीम है सतर्क रहें, नियमित रूप से यकृत की जांच कराएं, मोटे यकृत से किसी को भी नुकसान हो सकता है यानी फैटी लीवर। लेते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार वाटर बजट का कॉन्सेप्ट अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी केरल अथवा ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये केरल है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 15 ब्लॉक पंचायतों और 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में जल बजट के कॉन्सेप्ट को लागू किया है। इस तरह देश में जल बजट लाने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इस बजट से अब न केवल पानी जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल होगा, बल्कि इसके अपव्यय यानी नुकसान पर भी रोक लग सकेगा। दरअसल केरल के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर वर्ष गर्मी के दौरान पानी का संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि राज्य में नदियों, झीलों, तालाबों और जलधाराओं की कमी नहीं है, न ही मानसून के दौरान कम बारिश होती है, पर फिर भी पानी की बर्बादी के चलते यहाँ पानी की कमी हो जाती है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर संचालित किया जाएगा। दूसरा, इस मिशन को दिशा निर्देश देने के लिए गवर्निंग बॉडी यानी मिशन सचिवालय भी बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी ना तो 1 ना ही 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 6003 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत संचालित होने वाले इस मिशन को दिशा निर्देश देने के लिए एक गवर्निंग बॉडी यानी मिशन सचिवालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न संस्थानों में 4 विषयगत केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन के जरिए संचार, स्वास्थ्य, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, रक्षा और डेटा सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ये मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में हाई सेंसिटिविटी मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेते हैं चौथा प्रश्न। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का गठन 1 अक्टूबर 2015 को किया गया था। दूसरा, इसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए इनमें से कोई नहीं यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारत के कॉरपोरेट के कुछ सेक्शन द्वारा भारतीय लेखा मानकों का पालन न किए जाने पर डांट लगाई है। और गौरतलब है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। NFRA इस बात की समीक्षा करता है कि कंपनियां अपना अकाउंटिंग भारतीय लेखा मानकों यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रही हैं या नहीं। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न यानी 5th क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी विश्व बैंक अथवा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। व्याख्या देख लेते हैं। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1.4286 बिलियन हो चुकी है, जबकि चीन की
1.4257 बिलियन है, जो 2.9 मिलियन का अंतर है। यानी भारत की जनसंख्या चीन से 29 लाख ज्यादा हो चुकी है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। यानी अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। चीन को भारत ने पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। यानी जनसंख्या अब भी बढ़ रही है भारत की, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो डाउन हुई है पहले से। भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में कमी आ रही है। और तीसरा, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या में कमी आई है। खैर, ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।